मॉर्निंग। आज है 19 तारीख और हम जा रहे हैं अनय के स्कूल उसका टीसी और मार्कशीट जमा करने, और इसके स्कूल में फिर उसका जो ड्रेस वगैरह बुक्स वगैरह वो सब लेनी है। तो एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अनय हेलो बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग। आ जाएंगे पहले स्कूल, फिर मम्मी को सरप्राइज देंगे। चलो देखते हैं। चलो तो हम आगे अनय के, तो यहाँ हो गई एक दिक्कत। अनय का टीसी जो है जमा हुआ नहीं, क्योंकि उसमें सील और साइन चाहिए वहाँ के एजुकेशन ऑफिसर का। तो अभी हमने वो भेज दिया है कोरियर से। तो जब रिटर्न आएगा, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है फर्स्ट क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए, तो ये मुझे पता नहीं था। तो देखते हैं, स्टेट चेंज होने पे ये सारी समस्याएं, वो अगर कोई चेंज कर रहा है स्टेट तो इन सब का ध्यान रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ समस्याएं होती हैं, तो आई होप वो चीज़ें पहले से अगर चीज़ें पता होंगी तो अच्छा है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से दूसरे लोग भी अवेयर ज़रूर हों। इमेज तो जाने जो नहीं की दुकाना पहले, अब मुझे खबर नहीं कि साहब बैठा थे, तो ये अगर साहब तो स्पीकर फोन करो, अब मुझे खबर नहीं शनिवार कौन आ मैंने कहते इसके साहब एक लिखी थे कि मोटा का एमआरपी पूछे। आप मोबाइल चला रही? तो मोबाइल चला रही? ओ हाँ, बोल दो क्या चला रही? हेलो कैसे बोलते हैं? हेलो हेलो कर दो। हेलो हेलो करो। हेलो हाँ हेलो लो, हेलो कर दो। हेलो हेलो हाँ हेलो नानी हेलो हाँ। दोस्तों, अब है सेशन काम का। काम की बातें हो जाएं कुछ। तो आज हम क्या सीखेंगे, और जो सीखेंगे वो जानने वाली चीज़, सीखने वाली चीज़ है कि हमारे जो पेंटिंग्स हैं उसमें कितना लेयर्स होना चाहिए। आप जब एक कोई भी फॉर्म या कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको एक अलग तरह का एहसास होता है कि हाँ, मुझे ये फॉर्म बनाना है, और उसमें कितना लेयर नॉर्मली करना चाहिए। जब हम एक्रेलिक से काम करते हैं और आपको जब तक सेटिस्फेक्शन मिले नहीं कि जैसे मैंने रेड लगाया तो रेड इसमें ज़्यादा ब्राइट रेड दिख रहा है, लेकिन जब मैं सामने से देखता हूँ तो रेड में और 2 लेयर की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। तो तब हमें और 2 लेयर लगाना चाहिए, बिकॉज़ वो काम खुद ही बोलता है कि हाँ, इसमें मुझे और थोड़ा सा और करने की ज़रूरत है। और उसमें एक अलग तरह का शाइन, क्योंकि हम लोग डाइल्यूट करने के लिए मीडियम नहीं, हम पानी यूज़ करते हैं, तो जो एक उसका एक जो चमक है वो कहीं ना कहीं डल हो जाता है। तो वो चमक आप लेयर बाय लेयर करते जाएंगे जब तक, तो धीरे धीरे वो आ जाएगा और आपको वो एक अलग सा ही दिखने लगेगा। आप कम से कम 10 लेयर करके देखिए, एक कोई भी ऑब्जेक्ट पे, कोई भी जो चीज़ आप बना रहे हैं उसमें 10 लेयर करके आप देखिए, उसमें एक आपको अलग तरह का एक रिचनेस नहीं दिखा तो आप फिर बोलना। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं बैकग्राउंड में। कई बार हम 2 लेयर में ही चित्र को ख़त्म करते हैं, और कई बार हम उसमें 7 8 लेयर 9 लेयर करने का कोशिश करते हैं। तो वो डिमांड होता है पेंटिंग के ऊपर। पेंटिंग्स जब हम कन्वर्सेशन करते हैं वो खुद ब खुद एक अपने आप विजुअल कम्युनिकेशन होता है, अपने आप से एक अंतर्द्वंद होता है कि हाँ, यहाँ पे ये ज़रूरत है, यहाँ पे ये करना चाहिए, यहाँ पे ये करे तो कैसा लगेगा। तो कई बार पहले ही मन में विचार करके सोच कर ये सारी चीज़ें कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार बन जाए उसके बाद उसमें से रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कई सारे लोग करते हैं कि पहले डिजिटल एक फॉर्मेट में लैपटॉप में रेडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद काम पे फोकस करते हैं।
तो हम लोग कोशिश करते हैं कि विजुअली हम जितना उसको रख कर देखें या सोच कर देखें, वो ज़्यादा अगर इम्पैक्ट डाल रहा है तो हम उस पर काम करें, अगर नहीं डाल रहा है तो हम उसको वहीं छोड़ दें। कई बार बहुत सारी चीज़ें, मेरे साथ हमेशा होता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें भर देता हूँ, फिर उसमें से हटाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सबका अपना अपना एक स्टाइलाइजेशन है और समय के साथ साथ धीरे धीरे वो सारी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग होती जाती हैं, आपको अलग अलग एक्सपीरियंस होता जाएगा। मुझे तो लगता है कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, तो कहाँ पे कब रुकना है वो शशि सर हमेशा बोला करते थे कि तुझे कहाँ रुकना है, तुझे वो सोचना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ सर, आज भी मैं सोचता हूँ कि मुझे स्टॉप कहाँ करना है। तो कई बार जब काम हो जाता है तो मुझे उस पर रुक कर उसको देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि क्या मैं यहाँ रुक जाऊँ, क्या इसके बाद और काम करना चाहिए, क्या इसमें ये कलर लग सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये अपने आप से जब तक हम करेंगे नहीं, ये काम उतना स्ट्रांग बनेगा नहीं, और वो स्वयं ही बनता जाता है जब हम पर्याप्त समय देते हैं काम को। और कल ही किसी से बात हो रही थी तो उसने कहा कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के बारे में होता रहता है बट कोई इन्फॉर्म नहीं करता। तो मुझे लगता है कि जिसके पास जितना भी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप दूसरों से शेयर करेंगे तो और आपकी और बढ़ेगा। तो ये तो है कि अगर दूसरे के भले के लिए आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर किसी से कर दें तो ये ज़रूर करना चाहिए। मेरे पास जो भी चीज़ें आती हैं मैं मेरे स्टेटस पे डाल देता हूँ ताकि देख ले। बहुत सारे लोग पूछते हैं कैसे होगा, मतलब फ़ोन करके बात कर लो, इतना समय नहीं होता है ना हम कि मैसेज करके आपको लिंक वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड कर लें। एक चीज़ होता है कि अगर जैसे कोई इसका लिंक दिया हुआ है तो आप वो जिस नाम से है वो गूगल कर लें, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो मेरे ख्याल से वो सब लिंक वगैरह सब उसमें से मिल जाती हैं, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं नहीं भी भेज पाऊँ तो आप लोग गूगल पर जाके देख सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं और शेयर करना चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो मेरे पास आता है मैं तो ज़रूर शेयर करता हूँ, ताकि क्योंकि उससे में मेरा कुछ नहीं जाता है। लोगों को मालूम नहीं क्यों होता है कि उसको ना मिले इसको मिले, ऐसा क्यों होता है। पर कोशिश हमेशा रहनी चाहिए कि जितने अगर लोग वाकई फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनको सही एक जगह मिले, ये प्रयत्न हमेशा करना चाहिए। और अभी जो मैं बना रहा हूँ ये छोटे छोटे बिल्डिंग्स हैं जो बहुत दूर है, और वो दूर होने का कारण भी है कि हमारा जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो एक होता है नेचुरली जो चीज़ें हैं वो काफ़ी दूर शहर अब होता जा रहा है। और शहर जो है, हम शहर में रहते हुए भी नेचुरल जो चीज़ें हैं उससे दूर होते जा रहे हैं। तो वो सिर्फ अब पेंटिंग के माध्यम से ही ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कई बार, क्योंकि एक जो आपके अंदर जो एक द्वंद्व चलता है वो कहीं ना कहीं सभी लोगों को साथ में लेके साथ में मिलजुल कर काम करना होता है एक फैमिली में। तो वो चीज़ें जब प्लेटफॉर्म पर आती हैं तो कहीं ना कहीं कलाकार की भावना ही पेंटिंग के माध्यम से उभर कर बाहर आती है। तो होता है ये। और जितना पेंटिंग में आप चीज़ें मिनिमलिस्टिक वे में रखते हैं, कोई बहुत सारी चीज़ें डिटेलिंग में करता है, हम मिनिमलिस्टिक सबके स्वभाव के अनुसार आर्टिस्ट काम करता है या काम को चुनता है या काम आर्टिस्ट को चुनता है, इस तरह का होता है। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का काम करना है। और अभी कल देर रात ही मैंने एक काम और शुरू किया है। तो ये वॉइस ओवर जो है मैं बाद में दे रहा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में वॉइस ओवर का सिलसिला जो है वो मॉर्निंग में होता है। तो कल देर रात 3 बजे तक जो मैंने काम किया वो भी मैं आज के फुटेज में डालूँगा ज़रूर। और अब है टाइम बाहर घूमने जाने का। तो यहाँ ये चल रहा है क्रिकेट इन सभी का, और अनय बीच बीच में इसको ले जाके दिखा के लाते हैं। आरू यहाँ जवाब अच्छे से देने लगी है, आज जा बोलते तो खेलती रहती है, समझ में भी आता है इसको। तो बस शाम का टाइम है, इनको घुमा कर लेके जाना है। शाम को गार्डन में जाए तो बहुत सारी चीज़ें वो चलती है, आगे बढ़ती है, पकड़ के उठाती है, कभी कभी उसको बहुत संभालना पड़ता है, कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेती है। तो
एक चीज़ ये मैं अगर सोसाइटी के कोई भी देखें तो बस ध्यान रखें कि कचड़े ना डालें गार्डन में, क्योंकि होता है कि आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट को हमें ही साफ़ सुथरा रखना है। और ये वो फुटेज है जो मैं रात को 3 बजे काम कर रहा था, 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे अभी। तो काम का जो मैंने एक नया रूटीन सेट करने का सोचा है कि देर रात जग कर काम करें, वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें। तो इसी के साथ कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।